आ गया रे, वीडियो उतार रही हूँ ना। चलो 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 निकल। गोरी गोरी, अरे चलो। ओ, तो वहाँ ऐसे बोला जाता है, एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट और चार दुखी। नर्मदे हर। साथियों, पिछले भाग में सियाराम बाबा जी का आशीर्वाद लेकर प्रमदा मैया आगे बढ़ती है और वेदा नदी संगम, जहां पर मार्कंड ऋषि जी ने तप किया था, वहां तक आती है। अब इस भाग में शालीवाहन, जो कि महेश्वर जनपद में आता है, उस तरफ उनकी परिक्रमा शुरू होने वाली है। वहां से आगे शूलपाणे की झाड़ियों में, जो कि काफी रोमांचकारी और कठिनतम दौर है इस परिक्रमा का, उस तरफ बढ़ने वाली है। तो आइए सुनते हैं प्रमदा मैया से आगे का विवरण। फिर माकड़खेड़ा का विश्रांति का समय होने के बाद हम आगे चल पड़े परिक्रमा मार्ग में। तो आगे जाके एक शालीवाहन करके एक जगह आती है जो मैया किनारे है। तो शालीवाहन सुनते ही शालीवाहन शक ये एकदम दिमाग में आ गया। तो वहाँ जाके पूछताछ करने में पता चला कि जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, जो शालीवाहन शक बोला जाता है, जो काल गणना है, जिन्होंने शुरू करी, उस शालीवाहन राजा द्वारा स्थापित शिवलिंग उस आश्रम में बना, हाँ मैया किनारे बना हुआ है। और ये महेश्वर के ही जनपद में आता है। महेश्वर दूसरी किनारे हाँ, पर, तो सामने। वही बताने जा रही थी कि दर्शन कर लिए और फिर मैया की तरफ मुड़ के देखा तो सामने एक भव्य दिव्य घाट दिखा। और फिर मतलब आंखें ऐसी ये हो गई कि ये तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। फिर पता चला कि ये तो महेश्वर है। फिर लगा अब यहाँ कब पहुँचूंगी मैं। तो मतलब अभी कम से कम 1-1.5 महीने का समय लगने वाला था, लेकिन अब चाहती थी कि जल्दी से जल्दी जाके महेश्वर पहुँचूँ, क्योंकि अहिल्या जी होलकर जी का नाम भी बहुत सुना था, तो वो भी बहुत उत्कंठा थी। तो ऐसे करते करते फिर हम आगे चले आए। आगे आने के बाद एक जगह मैया के पानी का भराव होने की वजह से मैया के किनारे का रास्ता काफ़ी जगह है पानी में चला गया है। तो उन्होंने रास्ता बदल के सड़क मार्ग बना दिया है। लेकिन मेरी तो चाहत थी कि जितना हो सके मैया किनारे चलूं। तो एक जगह पे ऐसा मोड़ आया कि उस कठोरा नाम का गांव था जो बिल्कुल मैया किनारे है, और एक दूसरा मार्ग था जो कठोरा गांव से 3 किलोमीटर पहले ही सड़क मार्ग होता है। कठोरा, हाँ। तो मुझे बहुत मतलब लगा कि लोगों ने सभी ने बताया कि आप अगर जाओगी तो 3 किलोमीटर जाके आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से कोई मार्ग नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, अगर मैया का दर्शन हो रहा है, क्योंकि अब तक हमने माकड़खेड़ा के बाद मैया का दर्शन छूट गया था। नंदगांव से बाद विश्वनाथ खेड़ा में मैया नहीं थी, थोड़ा सा दूर ही था। तो मैंने सोचा अगर वहाँ मैया नहीं दिखेगी तो पता नहीं आगे कब दिखेगी। तो अगर जा सकते हैं तो जाना ही चाहिए। तो मैंने अपने साथी परिक्रमावासियों को पूछा, तो 6 में से एक परिक्रमावासी, एक बाबा जी थे जो तैयार हो गए मेरे साथ आने के लिए। और हम लोग चले गए। तो गांव में वो लोग इतने खुश हुए कि उनको, क्योंकि परिक्रमावासी आना ही बंद हो गए थे, क्योंकि वो गांव अब परिक्रमा मार्ग में नहीं रहा, और पहले परिक्रमा मार्ग में होने के कारण वहाँ काफ़ी हलचल होती थी इन दिनों में। तो उनको मतलब बहुत अच्छा लगा हम वहाँ गए। तो ये गाँव था कठोरा। और फिर वहाँ से हम आगे आए तो पता चला कि 3 किलोमीटर आगे वापस आने की ज़रूरत नहीं है, आपको बीच में से एक शॉर्टकट मिल जाता है। तो आप अगर पूछते हो तो गांव वाले बहुत अच्छे से आपको मतलब मार्गदर्शन करते हैं, आगे का मार्ग बताते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चले आए, और आगे का एक ऐसा पड़ा हुआ, फिर ऐसा ही पड़ा हुआ एक चिचली गाँव था, मारू की चिचली बोलते हैं जिसे। तो वहाँ भी ऐसे ही था, अंदर जाना था फिर वापस बाहर आना था। अब मेरी इच्छा फिर से जागृत हुई कि अंदर जाना ही चाहिए। लेकिन इस बार वो मेरे साथ वाले जो बाबा जी थे, उन्होंने कहा मैं तो सड़क मार्ग से जाऊंगा, मुझे वापस आना जाना नहीं करना है। उनकी थोड़ी शायद जल्दी थी, तो वो चले गए। अब मुझे यहाँ से जाना था अकेले। तो
यहाँ पे मैया के परिक्रमा के वहाँ पे एक और प्रचलित ये है कि एक अगर परिक्रमावासी निकलता है तो उसे निरंजन परिक्रमा कहते हैं। अगर आप 2 निकलते हो तो कहा जाता है कि सुखी लोग हो। अगर 3 निकलते हो तो कहा जाता है कि आप में जरूर कुछ ना कुछ खटपट होगी, क्योंकि 3 तरह के 3 दिमाग है, 3 तरह के 3 विचार है। तो 3 तिगाड़ा काम हाँ, बिगाड़ा। जैसे हम लोग बोलते हैं। और 4 निकलोगे तो आप सभी दुखी रहोगे, कोई संतुष्ट नहीं रहेगा। तो वहाँ ऐसे बोला जाता है, 1 निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपट और 4 दुखी। अच्छा। तो मैंने वो मेरे ध्यान में आ गया और मैंने कहा अगर 1 में जाना है तो हम तो निरंजन परिक्रमा कर रहे हैं, तो हम तो आनंद ही आनंद है। तो फिर मैं मारू की चिचली में चली गई। तो वहाँ का जो स्वागत था वो तो बहुत ही अद्भुत, मतलब हर किसी को लग रहा था कि उस साल में जाने वाली पहली परिक्रमावासी थी वहाँ की। तो हर कोई चाहता था मुझसे बात करे, मुझे पूछे, और मैं अकेली थी उस पर, मैं स्त्री परिक्रमावासी थी, तो उनके लिए सभी अचरज का ही काम था। तो फिर वहाँ के पुराने राम मंदिर में मैं रुकी तो सभी आके बात करने लगे। कोई बिस्कुट का पैकेट लेके आया, कोई दूध लेके आया। सब चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार से वो मुझे कुछ ना कुछ दे अपनी तरफ से। तो मेरे लिए एक बहुत ही अनोखा अनुभव रहा। फिर उसके वहाँ से वहाँ के मंदिर के पास ही एक घर था और उन्होंने कहा कि आपका भोजन प्रसादी मैया, वहाँ पे स्त्री परिक्रमावासी जी को मैया बोलते हैं और जो पुरुष होते हैं उनको बाबा जी बोला जाता है, और सभी परिक्रमावासियों को मूर्ति नाम से जाना जाता है, मतलब कितनी मूर्ति है, ऐसे आपस में जो बात करते हैं। तो उन्होंने कहा मैया आपको हमारे घर में ही खाना खाना है, मैंने भोजन पाना है। तो मैंने कहा जैसे ठीक है, जैसे आपको आनंद आए। और जो उन्होंने भोजन मुझे परोसा, जैसे हम दिवाली में भोजन खाते हैं मावा की, मतलब ये क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ मतलब करंजी, हम लोग उसे करंजी बोलते हैं। जो आमतौर पे हम लोग दिवाली में, हाँ, गुजिया जैसा होता है, वो नारियल की भी थी, मावा की भी थी, और गुलाब जामुन, मतलब क्या बोलते हैं, पकवान, पंच पकवान जैसा मेरा थाल भरा हुआ था। और मैंने बहुत आनंद से मैंने भोजन का स्वाद लिया। तो बहुत अच्छा लगा वो प्रेम देख के। मुझे लगा कि हम या अनजान हैं, इन लोगों को हम जानते नहीं है, वो हमें जानते नहीं है, फिर भी अपने घर के दरवाजे खोल के इतना प्यार से आपको खाना खिलाते हैं। तो सच में ये मैया की श्रद्धा और मैया का प्रेम अद्भुत है, ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा। फिर वहाँ मैंने उनको पूछा कि अब मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा 6 किलोमीटर। तो नहीं भैया, ऐसे क्यों जाएंगे, बीच में पानी अगर भरा भी हो तो सरकार की तरफ से नाव की व्यवस्था की गई है, तो आपको वो नाव से वो जो बैक वाटर बोला जाता है वो पार करा देंगे, क्योंकि जो सड़क मार्ग था वो अभी पानी के अंदर चला गया है, लेकिन फिर भी आपको नाव से जा सकते हो। तो आपको पूरा सड़क में जाने की जरूरत नहीं है, आपका काफी समय और अंतर भी बच जाएगा। तो उन्होंने फिर मुझे पीछे पूछे बिना वो नाव वाले को फोन कर दिया, उनको बोल दिया ये मैया यहाँ से इतने बजे निकल रही है, वहाँ इतने बजे पहुँच जाएगी। तो मैं निकल गई वहाँ से, पूछते पूछते वहाँ पहुँची तो वो जो बैठे थे केवट जी, वो तो मेरी राह देख रहे थे। मैंने कहा मैया मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ। मैंने कहा मुझे अचंभा हुआ, मेरी राह ये क्यों देख रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे तो फोन आया था वहाँ गाँव से कि आप आ रहे हो तो आपको तो पार कराना है ना। तो मतलब ये कैसा है, क्या सहयोग है ये। फिर उन्होंने यही नहीं तो उन्होंने फिर मुझे उनके घर बुलाया और चाय पिलाई, मतलब सादा केवट था, वो छोटे से कुटिया थी, लेकिन चाय पिलाई कि मैया चाय पी के जाना हमारे घर से। तो ये सेवा मतलब अद्भुत थी। और मैं अकेली, मतलब अकेली के लिए नाव चला के पार करा देना, कोई बोलेगा अभी और 2-3 आने, तो हमारे आमतौर पर हम देखते हैं कि सीट भरने दो फिर आगे जाएंगे, तो ऐसे नहीं था। तो बहुत केवट की आमदनी भी कितनी रही होगी कि उसने हाथ में आई एक आमदनी भी, उससे पैसा नहीं मांगना, नहीं पैसे नहीं मांगा। परिक्रमावासी तो उनके लिए तो परिक्रमावासी मतलब नर्मदा जी का स्वरूप ही है, वो आपके मतलब भगवान का ही दर्जा देते हैं। तो पैसा लेने का तो हम अगर देना भी चाहे तो वो लेंगे नहीं। तो बस उनको बस हम हमारी सेवा करके जो आनंद मिलता है ना, उसे उस आनंद उनको लेके देना चाहिए बस हमें। हाँ, मना करके उनके आनंद का अपमान नहीं करना है। हाँ, तो वहां से आगे गई, फिर आगे दूसरा ऐसे ही गाँव आए जो पानी की वजह से ये हो गए थे। तो आगे जाके फिर ऐसा ही अनुभव मुझे हुआ। एक तीर्थ स्थल से निकली, वहां से भी थोड़ा शॉर्टकट गाँव वालों ने बता दिया। एक स्कूल की लड़कियां मिली मुझे 3। अब वो अपना पेपर परीक्षा दे के तीनों जा रही थी, तो मैं उनसे बातें करती, कहाँ क्या पढ़ती हो, क्या करती हो, ऐसे करते करते 5-10 मिनट हो गए होंगे।
उनमें से एक ने बोला मैया आप दोपहर के भोजन हमारे साथ ही करना, हमारे घर में। अच्छा, ये स्कूल की लड़की है, अभी मतलब हाँ। 7वीं 8वीं कक्षा वाली हाँ, लड़की है। 8वीं 9वीं कक्षा, ज्यादा बड़ी भी नहीं। और घर की कोई परमिशन लिए बिना आपको कह रही हाँ, है ये। मतलब सीधा उन्होंने मुझे न्योता दे दिया कि मैया आपको आके मैया आप हमारे घर में आके भोजन करोगी। उन्होंने इतना प्यार से पूछा कि मैं मना ही नहीं कर पाई। तो उनके घर गई तो उन्होंने जाके अपने दीदी को बोला। एक सादा बहुत ही छोटा गांव था और बहुत ही सादे सीधे लोग थे, ज़्यादा बड़ा मतलब मकान वगैरह नहीं था, लेकिन उनका भाव जो था वो बहुत ही बड़ा था। तो उन्होंने जाके फट से अपनी दीदी को बोला, दीदी मैं एक मैया जी को लेके आई हूँ, उनको खाना खिलाना है। तो दीदी भी हंसी खुशी, इतना दीदी ने भी कुछ गुस्सा नहीं किया। हाँ हाँ, दीदी ने भी हंसी खुशी मेरा सब मतलब भोजन का थाल वाल बना दिया। उतने में सबने मुझे आते हुए शायद देख लिया था, तो आजू बाजू के घरों में फैल गई खबर कि एक परिक्रमावासी मैया आई हुई है। तो आजू बाजू के जो बूढ़ी दादी नानी थी वो सारी जमा हो गई घर में। एक दादी कटोरी में उसके घर में जो सब्जी बनी थी वो लेके आई मेरे लिए। तो मतलब कितना दूं इनसे, कितना प्यार करूं, ऐसे उनका भाव देख के मुझे लगा कि मैं कौन हूँ, मैं तो कोई नहीं हूँ, लेकिन इनका प्रेम मेरे लिए इतना ज़्यादा है। फिर मुझे समझ में है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये जो है ये नर्मदा मैया की वजह से है। उनको पता है कि मैं मैया की परिक्रमा कर रही हूँ, मैं मेरे साथ मैया छोटे स्वरूप में है, तो वो मुझ में वो मैया देख रहे थे और वो मैया की सेवा करना चाहते थे। लेकिन हम समझ सकते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी है उनका श्रद्धा भाव होता है, लेकिन स्कूल की बच्चों में भी ये श्रद्धा भाव देख के मुझे बड़ा अचरज भी हुआ और आनंद भी आया कि ये बच्चियां भी समझती है कि परिक्रमा क्या है, क्यों कर रहे हैं, और हमें भी इनकी सेवा करनी चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन 3 लड़कियों में से एक लड़की थी, उन्होंने कहा मैया आपका आगे का मार्ग ना मेरे घर से होके ही गुजरेगा, आखिरी में मेरा घर है, आपको मेरे घर में आके चाय पी के ही आगे जाना पड़ेगा। तो उसने भी फिर वो राह देख ही रही थी मेरी, उसने चाय पिलाई प्यार से, उसके घर वाले भी सब, उसके मम्मी पापा जो थे वो सब उन्होंने बात करी और उसके बाद ही उन्होंने मुझे छोड़ा। आगे जाके फिर मुझे और एक नदी पार करनी थी, तो वहाँ भी मेरे साथ तो मतलब गाँव वालों का आने जाने का रास्ता था, तो मेरे साथ बकरियां थी। हे बघा या बोटीतनं मला पार करायचंय, हे माझ्या आधीचे पॅसेंजर। चलो चलो चलो, अपने अपने चॉइस से चल रहा है, कहाँ जाऊं किधर बैठूं। अब इनके पास मेरी सवारी, इनके साथ ये भी बैठ गई मेरे साथ। चल चलो चल 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 तू भी चल, नहाली नदी से बकरियों के साथ जा रहे हैं। ये हमारे साथ के प्रवासी है। चलो हाँ बोलो क्या करना है, सबको इधर आना है। अरे रुको ना बाबा, रुको रुको रुको, इधर आना है मेरे पास। कहाँ बैठोगे? सेल्फी लेने के लिए आ गए। अरे वीडियो उतार रही हूँ ना। रुक जाओ सब, रुक जाओ, चुप सुनसान, रुको रुको अभी, ज्यादा मत बोले। चलो 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 निकल। गोरी गोरी, अरे चलो। उसके पेट में बच्चा। ये और वो मतलब सब मुझे मेरे से अपने जैसा ही मतलब व्यवहार कर रहे थे कि ऐसे नहीं कि ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं वगैरह। उनको लग रहा था कि मैं उनमें से ही कोई एक हूँ, तो अच्छे से बात कर रहे थे मैया कैसे, और सब कुछ अचरज लग रहा था कि आप अकेले कैसे आ रहे हो मैया, और इस तरफ क्यों आए, यहाँ तो कोई नहीं आता। और इस गांव का नाम वापस बताना। अभी मैं निकल रही थी मोहीपुरा के लिए। मोहीपुरा, हाँ, मोहीपुरा के लिए। तो आप लगभग कठोरा गांव से अकेले ही चल रही है, चिचली और आगे। हाँ, चिचली और आगे। हाँ, तो चिचली में मेरा एक पहला पड़ाव था, उसके अगले दिन की बात थी ये। तो वहाँ पे भी मैंने वही बोट का अनुभव रहा जैसे पिछले था, तो बोट से आगे चली गई। फिर मोहीपुरा में मुझे फिर मैया के दर्शन हो गए, और मैया के दर्शन वहाँ से होने के बाद फिर थोड़ी थोड़ी देर मैया दिखती रही। फिर आगे मुझे पहुँचना था
बड़वानी जो एक बड़ा शहर है। और बड़वानी इसलिए भी खास है कि बड़वानी के आगे से जो शूलपाणी की झाड़ी है उसकी शुरुआत होती है और फिर मैया के दर्शन दुर्लभ होते हैं कुछ दिनों के लिए। आप मैया देख ही नहीं पाते क्योंकि मैया घाटी से बहती है। बहुत सारे पहाड़ है तो आप ऊपर नीचे चढ़ते रहते हो तो मैया दिखती नहीं है। बीच बीच में कहीं झलक दिखती है लेकिन बहुत दूर, क्योंकि झाड़ियों में से मैया किनारे चढ़ना संभव ही नहीं है। ये काफी प्रतल नहीं है और हाँ। ये काफी बड़ा जंगल है और पहाड़ी है, ऊंची ऊंची पहाड़ी है, सातपुड़ा की पहाड़ी है। तो ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ऐसे बोला जाता है कि 7-8 पहाड़ आप पार करते हो तो आप चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। बहुत पानी की कमी है, बहुत ही सूखा है तो वृक्ष कम है, कुछ जगह झाड़ी है कुछ जगह नहीं है। और इसी झाड़ियों में फिर तो इसके लिए बड़वानी पहुंचना मतलब एक पड़ाव होता है परिक्रमावासी के लिए। पहले 8-10 दिन में आप परिक्रमावासी बड़वानी पहुंच जाता है ओंकारेश्वर से। हाँ, तो वहाँ फिर जो राजघाट प्रसिद्ध है वो भी पूरा पानी में चला गया है। तो वहाँ से एक बार आप मैया के दर्शन जरूर कर लो। आश्रम से वो दूरी 4 किलोमीटर है राजघाट की, जहाँ मैया है, और फिर आपको वही 4 किलोमीटर वापस आना पड़ता है क्योंकि आगे रास्ता है नहीं। लेकिन अगर मैया की चाह है तो आपको जरूर वहाँ जाना चाहिए। तो वहाँ से फिर मैं निकली, फिर धीरे धीरे आपकी चढ़ाई शुरू हो जाती है और आप शूलपाणी में प्रवेश करने लगते हो। फिर आपको धीरे धीरे आगे इधर देखते हुए पता चलता है कि आपके मतलब शहर पीछे छूट रहा है, छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, लेकिन वो जो लोग हैं उनका पहनावा और रहन सहन बदल रहा है। मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं और उनका दिखना भी भाषा भी बदलती है। तो मतलब उनका महिलाओं के गहने पहनने का तरीका भी अलग है, गहने भी अलग है। तो वो समझ में आता है कि यहाँ से अब बदलाव शुरू हो रहा है। आदिवासी जैसे आदिवासी जैसे ऐसे लोग तो और सुना था बहुत शूलपाणी के बारे में कि बहुत पानी की कमी है, खाने की कमी है। पहले तो लूटमार भी बहुत होती थी। मतलब करीब 10 साल पहले कहा जाता था कि शूलपाणी की झाड़ी में अगर आप झाड़ी से जाओ तो आपका सब छीन लिया जाएगा। आपका मतलब आपके वस्त्र भी छीन लिए जाएंगे और आपको वैसे ही आगे बढ़ना पड़ता था। तो इसीलिए फिर बाद में जब पक्की सड़क बनी तो कई परिक्रमावासी इस डर से पक्की सड़क से जाने लगे। हालांकि वो 60 या 70 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सब डर की वजह से वहाँ से जाते हैं। लेकिन बीच में सरकार के कुछ प्रयासों की वजह से ये लूटपाट पूरी बंद हो गई और उनको मतलब उनको कुछ शिक्षा दी गई, उनको कुछ साधन दिए गए, रोजगार के साधन दिए गए ताकि वो कुछ कमाई कर सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। तो क्या यही भिल है जो इन्हें मामा कहा जाता था? हाँ, तो ये मैया के भाई। हाँ, मैया के भाई ये मामा बराबर है, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि ये लूटना भी एक मतलब एक तरह से भोग, ये भोग है और ये एक मतलब परिक्रमा का ये अटूट हिस्सा है। अच्छा, लूटना जाना अच्छा माना जाता था, ऐसे बोलते थे। अब पता नहीं सही है गलत है। और उनका जो उनके मददगार थे वो एक थे हीरा मामा। वो मतलब उनकी दुकान थी शूलपाणी झाड़ी से पहले बोरखेड़ी नाम का एक गांव आता है, वहाँ पे उनकी दुकान हुआ करती थी। बाद में जंगल में आप जब झाड़ियों में जाते हो, पहाड़ों में जाते हो तो दुकान नहीं दिखती, तो परिक्रमावासी कुछ छोटी मोटी जो जरूरत की सामान चीजें वहाँ से खरीदा करते थे, तो वहाँ रुकते थे। तो बोलते थे कि वो हीरा मामा के दुकान में जब ये आते थे तो वहाँ पे शाम को ये भिल लोग आते थे और वो देखते थे कि कौन से परिक्रमावासी निकलने वाले हैं झाड़ी से और किन को लूटना है। तो उनका वो आपस में कुछ तालमेल होता था और दूसरे दिन जो भी निकलेंगे उनको लूटा जाता था। तो ऐसे सुना तो था मैंने, और हीरा मामा के बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे, वो कैसे दिखते हैं थोड़ा सा आइडिया था। तो बहुत ही इच्छा थी कि उनको एक बार देखूं तो सही, मतलब कौन थे ये, क्योंकि आजकल ये चोर डाकू लूटमार बंद हो गई। लूटमार अलग तरीके से शुरू हो गई है, जो हम प्रचलित है जो शहरों में भी है। हाँ, जो प्रचलित लूटमार हम जिसे मानते हैं कि शस्त्र वगैरह लेके, वो वाली तो बंद हो गई है। तो हम जहाँ चले गए उससे पहले एक थोड़ा आश्रम आता है, रुके थे कि लेकिन वहाँ कोई दिखा नहीं। उतने में एक गाड़ी मोटरसाइकिल से आते हैं गृहस्थ और वो देख रहे थे हमारी तरफ, और मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने कहीं इनका चेहरा देखा हुआ है, तो मैं उनको घूर रही थी। अब जैसे उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, उन्होंने कहा क्या देख रहे हो, मैं ही हूँ वो हीरा मामा। तब मेरी आंखें ये हो गई, मेरे ओके, जो मतलब
लूटने वालों का जो लीडर था वही सामने खड़ा था। तो उन्होंने खुद से ही बोला कि यहाँ क्यों रुके हो आप, मेरे आश्रम में चलो। मतलब वो अभी हीरा मामा खुद आश्रम चला रहे हैं। आश्रम है हाँ, ये, अच्छा। और परिक्रमा वासियों की खुद सेवा कर रहे हैं। मतलब पहले जो परिक्रमा वासियों को लूटने के लिए मदद कर रहे थे, अब उन्हीं लोगों के साथ वो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल बिना डर के बेझिझक शूलपाणी से जाओ। उसका सौंदर्य बहुत अलग है। मार्ग कठिन है, मार्ग बिल्कुल कठिन है, लेकिन यही तो परीक्षा की घड़ी होती है, तो ये जरूर करनी चाहिए। तो आगे बोरखेड़ी से आप जाते हो तो फिर कुली आता है। कुली से आगे फिर आता है घोंगसा। घोंगसा का महत्व इसके लिए है कि घोंगसा की पहाड़ी लखनगिरी बाबा की जैसे जानी जाती है। अब ये एक दूसरे नर्मदा खंड में हुए दूसरे सिद्ध संत थे लखनगिरी बाबा। इनको मतलब इन्होंने नर्मदा के तट पर परिक्रमा तपस्या की थी। तो तब ये लूटपाट का माहौल था, तो वो भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहाँ बैठे हैं, पता नहीं उनको मतलब, तो उन्होंने काफी बार उनको धमकाने की कोशिश करी, ऐसे सुना मैंने, और उनको मारने की कोशिश करी, फिर भी वो वहाँ से हटे नहीं। और एक बार तो बोला जाता है कि उनको मारा भी, मतलब उनके हाथ पैर काट के ये कर दिए थे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा कि वो तो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो मतलब तब से उनको लगा कि ये कोई सिद्ध आत्मा है, कुछ सिद्ध महात्मा है। तो तब से वो लोग उनको पूजने लगे। तो बोला जाता है कि ये लूटमार बंद होने में लखनगिरी बाबा जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए उन्हें शूलपाणी सम्राट भी कहा जाता है लखनगिरी बाबा जी को। कि हाँ, तो मतलब उनकी बात वो बिल मानते थे, तो वो भी धीरे धीरे उनका लूटपाट करना बंद हो गया। फिर लखनगिरी बाबा जी ने उनको समझाया कि ये ठीक नहीं है, आप दूसरा काम करो, ऐसा हमने सुना है। और फिर उनकी वहाँ पे समाधि है। तो लखनगिरी बाबा का आश्रम भी आता है जो नर्मदा किनारे के बैक वाटर में है। अभी समाधि तो जो है बैक वाटर में चली गई है, वो हमको थोड़ी सी दूर से दिखती है, लेकिन वो आश्रम है पूरे वही इलाके में, वो अकेला आश्रम है, तो आपकी व्यवस्था वहीं होती है भोजन की। और फिर वहाँ से हम आगे चलते हैं। फिर लखनगिरी आश्रम कितने दिनों के बाद आता है बोरखेड़ी से आगे? बोरखेड़ी से आगे दूसरे दिन दूसरे दिन आता, हाँ दूसरे ही दिन आता है। फिर वहाँ से आप जाते हो चलते चलते, फिर आप फिर आगे ऊपर चढ़ते हो। फिर मैया का मतलब लखनगिरी बाबा में आप मैया का दर्शन करते हो। मैया किनारे ही वो आश्रम है, बैक वाटर हो लेकिन मैया किनारे है। बोरखेड़ी में भी मैया आपको दिखती है, लेकिन इसके बाद आप ऊपर चढ़ते हो और ऊपर जाते हो तो मैया थोड़ी सी दूर होती जाती है, आंखों से ओझल भी होती जाती है। तो वहाँ से आगे गए हम सेमलेट। वहाँ हमें पहली बार सदाव्रत यानी आपको भोजन स्वयं बनाना होता है, उसे कहा जाता है सदाव्रत। मतलब आश्रम आपको पूरा सामग्री देते हैं, जगह देते हैं, बर्तन देते हैं, लेकिन आपको स्वयं पकाना पड़ता है, धान आटा हाँ, जो भी उनके पास है। तो वो हमारा पहला अनुभव था सेमलेट में जो बनाने था, लेकिन हम सब ने मिलके उसका भी आनंद लिया, सबने मिलके। तो यहाँ पे कुछ लोग जुड़ गए थे आपके साथ? हाँ, तो ग्रुप मिल गया था, क्योंकि बोला जाता है कि अभी भी लोग डरते हैं कि अकेले जंगल नहीं पार करना, अकेले शूलपाणी में नहीं जाना। तो आप शूलपाणी में जब उतरी अंदर, और वहाँ से कितने दिन 2 दिन आप अकेले ही थे? नहीं, शूलपाणी में मैं नहीं, मैं बड़वानी में क्या हुआ, बड़वानी से मैं अकेले निकली। शूलपाणी की शुरुआत हो गई थी, लेकिन बीच में एक गांव आता है पिछोड़ी करके, तो वो सब मेरे साथ ही थे। तो हमने सबने मिलके खाना बनाया सब। तो वहाँ तो रोटी मिली, बनाई खुद नहीं। लेकिन आगे जब हम गए सेमलेट के बाद, तो आगे और मतलब आर्थिक स्थिति बहुत विकट है वहाँ के लोगों की। ये मध्य प्रदेश में ही है? हाँ, ये अभी ये गुजरात में, मध्य प्रदेश, गुजरात की शुरुआत है। अभी हमने थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र में हिस्सा होगा, फिर हम गुजरात जाएंगे। तो अभी मध्य प्रदेश से हम महाराष्ट्र में आ रहे हैं। नर्मदे हर। साथियों, शूलपाणी की झाड़ियों में से परिक्रमा का सफर काफी रोमांचकारी और महत्वपूर्ण होता है परिक्रमा वासियों के लिए, जो भी शूलपाणी की झाड़ियों से गुजरते हैं। प्रमदा मैया ने अभी इसकी शुरुआत की है। इसके आने वाले लगभग 200 किलोमीटर का यह लंबा सफर, कुछ लोग कहते हैं 240 किलोमीटर, लगभग 12 से 15 दिनों में तय किया जाता है। इसका भी रोमांचकारी सफर हम अगले भाग में प्रमदा मैया से जरूर सुनेंगे। और इसके साथ ही हम आशा भी करते हैं कि आपको यह भाग भी काफ़ी पसंद आया होगा। आप ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम पुनः आपसे विनंती करते हैं कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए।
वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, नर्मदे हर। सबिन्दु सिन्धु शुष्कलतरङ्गभङ्गरञ्जितं द्विषत्सु पापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि तु नर्मदे।